न जाने कितने दिनों से मैं राह देख रहा हूँ तुम्हारी। प्लीज जहाँ हो फिर से आ जाओ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन फायर एश के ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो गाइस, आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। लास्ट एपिसोड में हम आ चुके थे ड्यूफोर्ट टाउन और हमें जाना था बैटल करने के लिए ब्रॉली के साथ। और मैंने ब्रॉली के साथ बैटल कर भी लिया था और हमें मिल चुका है हमारा सेकंड बैच और हमें कॉर्फिश भी मिल गया है हमारी टीम में। लेकिन प्रॉब्लम है, हमारी रिकॉर्डिंग फाइल करप्ट हो गई। वेल चलो कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है। चलो मैं तुम सबको हमारी कॉर्फिश को दिखाता हूँ और इसी बहाने उसके स्टेट्स भी देख लेते हैं। ओके, तो हमारा कॉर्फिश है क्विर्की नेचर और हाईली क्यूरियस। क्यूरियस मतलब कि उसको नई चीज़ें जानना बहुत पसंद है, सेम मेरी तरह। तो चलो मैं तुम सबको समझा देता हूँ मैंने ग्रेनाइट केव को कैसे पार किया था। तो यहाँ मुझे मिला था स्टीवन और मैंने उससे बात की। तुम रूट 106 पर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम अजीब दिखने वाले पत्थर के एरिया में जाओ। तो कुछ इसी तरह स्टीवन ने मुझे इनविजिबल पत्थर के पास भेज दिया था और मैं ये सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकता था, बट वो पजल मैंने सॉल्व कर दिया है। तो कुछ इस तरह मैं रूट 106 पर पहुंचा और इस दो फूलों के बीच में से हमें मिला हमारा कॉर्फिश। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओह, सही टाइम पर रिपल का इफेक्ट खत्म हो गया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओह हाय दद्दू। बेटा तू यहाँ तक कैसे पहुँचा? मुझे लगता है कि ये रास्ता बहुत इजी हो चुका है, मुझे इसको चेंज करना ही होगा। वेल तब तक तुम्हें ये राज छुपा के रखना होगा। वैसे क्या तुम एक बड़े मटकिप को लेना चाहोगे जिसको मैं ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता? नहीं यार, मैं ब्रॉक को धोखा नहीं दे सकता। यह कोई बड़ी डील नहीं थी। कोई बात नहीं दद्दू, जब तक कि ब्रॉक मटकी को लेने नहीं आता तब तक आप उसका वेट करो। तो गाइस, इसी जगह पर मैंने ब्रॉली के साथ बैटल किया था और हमें मिला था हमारा सेकंड बैच, नकल बैच। तो यार हमारा ट्रिको अभी फेंटेड है तो उसको रिवाइव कर लेते हैं। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं, लेकिन उससे पहले ब्रॉली से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। याद रखो, जब जब तुम्हें चांस मिले तो इसी तरह तुम इसी फ्लो में आगे बढ़ते रहो। हाँ ब्रॉली, मैं इसी तरह आगे बढ़ते रहूँगा। अभी के लिए बाय बाय, बाद में मिलेंगे। सो गाइस, अभी हमें ड्यूफोर्ट टाउन फिर से जाना होगा। यहाँ से तो कोई रास्ता नहीं है, दद्दू बीच में खड़े हैं। तो चलो अब चलते हैं। पिका पिका पिका। ओके, सो चलो अब चलते हैं मिस्टर ब्राइनी के पास। क्या मेरे पोकेमॉन हील्ड है? शायद हील्ड ही है। हे मिस्टर ब्राइनी, मैं आ चुका हूँ। चलो हमें ले चलो। कहाँ ले जाओगे? रस्ट बोरो, रूट 109। ये कौन सी जगह है यार? चलो अभी तो रस्ट बोरो सिटी ही ले चलो, बाद में देख लेंगे। थैंक यू मिस्टर ब्राइनी, अब बाद में मिलते हैं। ओके, सो हमें यहाँ से कहाँ जाना है? वेल मुझे जहाँ तक पता है यहाँ से जाना होता है ओमेगा रूबी के मुताबिक, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रास्ता बंद है और नीचे से भी रास्ता बंद है यार। तो रास्ता कहाँ गया यार? सो आखिरकार हमें रास्ता मिल चुका है। हमें जाना था रूट 109 पर और हम फिर से गलती से आ चुके थे रस्ट बोरो सिटी। वेल ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। हाय आंटी। ये बहुत ही अच्छा है कि यहाँ आना और थोड़ी देर रिलैक्स करना सबके लिए। स्लूटपोर्ट सिटी अच्छी है, लेकिन यहाँ तुम्हें कोई जिम्स नहीं मिलेंगे। हाँ वो मुझे पहले से ही पता है, यहाँ सिर्फ एक कॉन्टेस्ट हॉल है और कुछ नहीं है। सो इसका सबसे पहला पोकेमॉन है विनगल। तो जाओ ट्रिको, यूज़ करो मेगा ड्रेन। बहुत ही अच्छा डैमेज मिला है। मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा डैमेज मिलेगा, क्योंकि ये फ्लाइंग टाइप भी है लेकिन ये वाटर टाइप भी है। इसी वजह से इस पर ग्रास टाइप अटैक सुपर इफेक्टिव हो रहा है। सो इसी के साथ हमने बहुत ही आसानी से विनगल को हरा दिया है और हमने ये मैच भी जीत लिया है। वो ओके सीलर अंकल, बाय। मिस्टर ब्रानी को भी बाय कह देना मेरी ओर से, मैं उनको कहना भूल गया हूँ।
मुझे अभी ही मेरा सबसे पहला पोकेमोन मिला। सो गाइस, इसके साथ बैटल करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ और इसको बहुत ही आसानी से हमने हरा दिया है। इसमें बहुत मज़ा है। हाँ हाँ ठीक है, अब मुझे जाने दो। हे बच्चे, ओए। यहाँ के बीच में बहुत मज़ा है। वो तो दिख ही रहा है। मेरे सामने जीतो और मैं तुम्हें दूंगा एक प्राइज। क्या सच में अंकल? आप उल्लू तो नहीं बना रहे ना? ठीक है, आप पर ट्रस्ट कर लेता हूँ। वैसे भी आपको हराना बहुत ही इजी होगा। gyarados, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यार मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनके पास कोई एक मैजिकाप होगी या फिर कोई वेलमर होगी। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा डैमेज मिल रहा है। ओह यार, सिर्फ 2 टाइम्स क्यों मारा यार? ट्रिको 5 टाइम्स करना था हमें। अरे भाई क्या करूँ, इसने मुझे बाइंड कर दिया है। कोई बात नहीं ट्रिको, अब यूज़ करो मेगा ड्रेन। अरे वाह, अच्छा डैमेज मिल रहा है यार। gyarados, तुझे बाइंड के अलावा कोई अटैक नहीं आता क्या? जैसे कि ड्रैगन रेज, बाइट। रुक, तेरे को बताते। ओके चलो, इसी के साथ gyarados की 60% HP खत्म हो चुकी है। यस ट्रिको, हम कर सकते हैं। ओह बाइट अटैक। ओके सो अब ये अपनी चाल चल रहा है। कोई बात नहीं, मेगा ड्रेन से काफ़ी अच्छा रिकवर कर लिया है हमने। कम ऑन ट्रिको, यू कैन डू इट यार, तुम इससे 3 लेवल आगे हो। यस लेट्स गो ट्रिको, इस बार यूज करो मैक्स पावर वाला मेगा ड्रेन। और फाइनली इस रोमांचक बैटल का विनर है हमारा ट्रिको। और इसी के साथ हमने ये बैटल भी जीत लिया है। और कॉर्फिस आ चुका है लेवल 14 पर। बहुत ही बढ़िया, गुड जॉब। थैंक यू अंकल, अब जल्दी से मेरा प्राइस भी दे दो। अबे मेरे साथ इतनी लंबी बैटल की और अब मुझे तू फ्रेश वाटर दे रहा है? कहाँ से आ जाते हैं? आपका क्या कहना है अंकल इसके बारे में? बेटा मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं कभी जीतना ही नहीं। तो पी लो ना पानी, आपके बाजू में ही है। थोड़ा सॉल्टी होगा लेकिन तुम्हारी प्यास तो मिट जाएगी ना। ओके तो गाइस चलो चलते हैं आगे। अब सच में बताओ तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, ये फ्रेश वाटर देकर मुझे उल्लू बना गया। यार कुछ अच्छा देता यार, ढंग की चीज़ दे। नहीं पता ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। वेल चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओह तो देख कर लगता है ये यहाँ का बाज़ार है। ओके अच्छा था। ओके सो यहाँ एक पोकेमार्ट है। यार मुझे तो पोकेमॉन सेंटर चाहिए। सबसे पहले मुझे नर्स जॉय से मिलना है यार। हाय दद्दू। बेटे क्या मैं तुम्हें थका हुआ दिख रहा हूँ? मैं यहाँ मार्वल सिटी से चल के आया हूँ। अगर मुझे पता होता कि ये सिटी बहुत बड़ी है तो मैं मेरे साथ मेरी बाइक ले आता। अरे यार दद्दू, एक बार सोच लेते अच्छे से। चलो कोई बात नहीं। हे नर्स जॉय, कैसी हो आप? आई विश आप अच्छी होगी। कितने दिनों बाद आपसे मिला हूँ। हे चैंसी, तुम कैसी हो? अच्छे से ख्याल रखना नर्स जॉय का। ओके नर्स जॉय, बाय, बाद में मिलेंगे। और तुम बैटल करने की ट्रिक जानना चाहोगे? तुम ऐसा कर सकते हो डिफरेंट काइंड्स के पोकेमॉन को बैलेंस में रखने से। ओह थैंक यू सेलर अंकल, लेकिन वो तो मैं करता ही हूँ। हर रीजन में मैं अलग अलग टाइप के पोकेमॉन को कैच करता हूँ। तो आगे बैटल होने वाला है, तो उससे पहले हमारे पोकेमॉन को स्विच कर लेते हैं। इस बार मैं जिद्दी को फर्स्ट रखना चाहूँगा। यार मेरे कंट्रोल्स को क्या हो रहा है यार। ओके तो अब सब कुछ सेट हो चुका है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे रास्ते में मत आओ। अरे मैं तो आऊँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। सो इसके पास है एक हाउंडूम, ठीक है। लेट्स गो जिद्दी, यूज विंग अटैक। अरे वाह बहुत ही अच्छे। ओह एम्बर, कोई बात नहीं, एक और विंग अटैक। देख रहे हो तुम, हमारे जिद्दी ने सिर्फ 2 विंग अटैक में हरा दिया इस हाउंडूम को। इसको ही तो कहते हैं ऐश की स्टाइल। ओके नेक्स्ट पोकेमॉन है माइटिएना। मुझे लगता है कि हमारा जिद्दी इसको भी हरा सकता है। चलो देखते हैं। चलो जिद्दी फिर से यूज़ करो विंग अटैक।
यार हमारे पास कोई अच्छा अटैक नहीं है विंग अटैक के अलावा। यार इस माइटी एना को तो हाइपर बीम भी आती है। नहीं यार, इस बार नहीं जीत सकता हमारा जिद्दी यार, लेकिन हम अच्छा डैमेज दे सकते हैं। फिर से क्विक अटैक यूज़ करते हैं। ओके, सो हमारा जिद्दी फेंट हो चुका है, कोई बात नहीं। अब बारी है हमारे कॉरफिश की। चलो कॉरफिश, अपने पहले बैटल को जीत जाओ। यूज़ करो क्रैब हैमर। यस, बहुत ही आसानी से हमने माइटी एना को हरा दिया है और इसके साथ हमने ये बैटल भी जीत लिया है। कॉरफिश आ चुका है लेवल 16 पर। मैं तुम्हें देख लूंगा। ओके, देख लेना। सेकंड नंबर वाले करंट कैसा है? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे? सो गाइस, मैंने इसको हरा दिया है और हमारा कॉरफिश सीख चुका है एक नया अटैक, प्रोटेक्ट। तो तुम कर सकती हो। मैं तो जो चाहे कर सकता हूँ क्योंकि मैं हूँ ऐश कैचम। ये तो शायद घमंडी गैरी का डायलॉग था, नहीं? मैंने क्यों यूज़ किया यार, हम घमंडी नहीं हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं। तुम हमें रोकना चाहते हो उस रॉक सैंपल को लेने से? मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है कि तुम ये कर सकते हो। गलतफहमी किससे हुई है वो तो बैटल के बाद ही पता चलेगा। अरे यार, इससे अच्छा तो इसके ग्रंट थे। इसके पास तो सिर्फ एक ही पोकेमॉन है और इसके ग्रंट्स के पास दो पोकेमॉन। चलो ट्रिको, हर बार की तरह यूज़ करो मेगा ड्रेन। और तुम्हारे एचपी भी वैसे कम है, थोड़ी एचपी ले लो उसकी। यस, बहुत ही बढ़िया। ओह, शैडो बॉल। अरे ये तो फुस्की बम निकला। बहुत ही बढ़िया। अब माइटी आने की सिर्फ 20% एचपी है। ओह, आयरन टेल। तो इसे आयरन टेल भी आती है यार। यार मुझे नहीं लगा था कि इसे भी आयरन टेल आ सकती है। खैर, अच्छी बात यह है कि हमने बहुत ही आसानी से हरा दिया इसको। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम शायद जीत गए होंगे लेकिन तुम लेट हो। वो सैंपल हमारा है। टीम मैग्मा के रास्ते में कभी मत आना। ओह, इसका मतलब था टीम मैग्मा के रास्ते में बार बार आना। ठीक है, ज़रूर आऊँगा। चलो अब देख लेते हैं अंदर क्या गड़बड़ हुई थी। हेलो प्रोफेसर अंकल, क्या हुआ था? अय्या, कुछ चोरों ने हमारा रॉक सैंपल चोरी कर लिया, अब हमें क्या करें? अब आप लोग कुछ नहीं कर सकते। जब वो लोग चोरी कर रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? ओके गाइस, तो चलो अब चलते हैं कैप्टन स्टर्न के शिप यार्ड में, क्योंकि कैप्टन स्टर्न हमारी हेल्प कर सकते हैं। मुझे माफ़ करना बेटा, लेकिन तुम अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉय ही जा सकते हैं। यार ये कैसा रूल है? ऐसा कभी पोकेमॉन ओमेगा रूबी में नहीं हुआ। शायद यहाँ एनिमे जैसा होगा कुछ भी। तो चलो अब चलते हैं स्लिटपोर्ट सिटी के कॉन्टेस्ट हॉल में। शायद से यही है, चलो एक बार देख लेते हैं। हाँ यही है। क्या जिनिया कभी ऐश से मिली है? ग्रेट टाइमिंग ऐश। मैं जस्ट अभी अभी मेरा फर्स्ट कॉन्टेस्ट हारी हूँ। मुझे थोड़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अगर मुझे ग्रेट कोऑर्डिनेटर बनना है तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? ज़रूर मी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। अरे यार, लेकिन मैं फिर से पोकेमॉन हील कराना भूल गया। कोई बात नहीं, चलो ट्रिको यूज़ करो बुलेट से। नहीं, मेगा ड्रेन भी नहीं, परस्यूट अटैक करो। देखो गाइस, मैं मी की हेल्प कर रहा हूँ, इसलिए मैं हार रहा हूँ जानबूझकर। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देखा, हम मे की कितनी हेल्प कर रहे हैं। अब टॉर्ची का लेवल अप होगा, उसको कितने सारे एक्सपी पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अब बहुत हो गया। चलो कॉर्फिश, इसे ख़त्म करते हैं। यूज़ करो क्रैब हैमर। यस, वन शॉट फेंटेड। देखा, अब हम उसके दूसरे पोकेमॉन को थोड़ी हेल्प करेंगे, ठीक है? और हमारा कॉर्फिश आ चुका है लेवल 18 पर। नेक्स्ट पोकेमॉन है ब्यूटीफ्लाई। चलो कॉर्फिश, यूज़ करो वाइस ग्रिप। अरे सिल्वर विंड, ये तो हमें छोड़ने नहीं वाला लगता है। मुझे लगता है ये फिर से सिल्वर विंड यूज़ करेगा। सो अब हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्ट। ब्यूटीफ्लाई, अब तुम हमारे कॉर्फिश का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखा, मैंने कहा था ना ये सिल्वर विंड ही यूज़ करेगी। कॉर्फिश, अब बहुत हो गया, चलो यूज़ करो क्रैब हैमर। अरे नहीं यार, गस्ट।
चलो पिकाचू, अब सिर्फ तुम ही कुछ कर सकते हो। यूज करो थंडरबोल्ट। ये तो होना ही था। सो बहुत ही आसानी से हमने ब्यूटीफ्लाई को हरा दिया है और इसी के साथ हमने मी को भी हरा दिया है। वो बहुत ही अच्छी मैच थी। थैंक्स मी। मुझे लगता है मुझे थोड़ी और चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया। अरे दोस्ती में थैंक यू कुछ नहीं होता मी। मुझे माफ़ करना, लेकिन तुमने डेडलाइन मिस कर दी है पार्टिसिपेट करने के लिए। कोई बात नहीं नर्स जॉय, मैं तो सिर्फ आपसे थोड़ी बात करना चाहता था। लेकिन इसको क्या हुआ? हाय आंटी, आपको क्या हुआ? मुझे जीतने के लिए सिर्फ एक ही रिबन की ज़रूरत है। तुम मुझे आंटी क्यों बुला रहे हो? अब मैं क्या करूँगी? अब आप क्या करेगी वो तो आपको पता है, लेकिन माफ़ करना, मैं आपको आंटी समझ रहा था। अब टाइम आ चुका है कि मैं मेरे कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हो जाऊँ। तुम ये कर दोगे? वैसे मैं सोच रहा था कि मैं ये बैटल भी स्किप कर दूँ, लेकिन इसके पास माइलोटिक है। एलिगेंट। हाँ, तो इसके पास माइलोटिक है तो मुझे लगा कि ये वेलस है, लेकिन बाद में मुझे पता चला इसका नाम रॉबर्ट है। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने हमारे सारे पोकेमॉन को हिल भी करा लिया है। अरे, इसने हमें रोका क्यों नहीं? मुझे यकीन नहीं होता कि वो हार गई। सो आज का पोके क्विज ये है कि ये अंकल किस लड़की की बात कर रहे थे। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। रूट 110 पर आ चुके हैं हम। ओह, यहाँ से नहीं जा सकते, ठीक है। ओह, सो हम यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन वो अंकल वहाँ क्या कर रहे हैं? चलो देख लेते हैं। हाय अंकल, क्या कर रहे हो? ओए, मेरा नाम है ट्रिक मास्टर। यूजुअली मैं हर साल मेरे घर पे एक कॉन्टेस्ट रखता हूँ और उसमें एक स्पेशल प्राइज भी, लेकिन इस बार एक जिगलीपफ आई और सब कुछ बिगाड़ के चली गई, तो उसी वजह से मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ इस प्राइज को जीतने के लिए। तुम्हें सिर्फ 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राइमर का इवॉल्व फॉर्म क्या है? मक। करेक्ट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपकी स्क्रीन पर राइचू के गालों का कलर कौन सा है? येलो, ऑरेंज और ब्लू? ब्लू तो कतई नहीं हो सकता, ऑरेंज हो सकता है यार। माफ कीजिएगा, लेकिन अब गलत है। क्या मतलब राइचू के गालों का कलर येलो है? करेक्ट। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर कौन सा पोकेमॉन वॉलबिट से जुड़ा हुआ है? ये तो बहुत ही आसान है, इलुमिज़े। करेक्ट। कांग्रेचुलेशन, तुमने सारे क्वेश्चन का आंसर सही दिया। एक क्वेश्चन का आंसर गलत था। ये रहा तुम्हारा प्राइज, एक गुड रॉड। ओह थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन अंकल। हाँ मुझे पता है गुड रोड का क्या यूज़ हो सकता है। बाय अंकल, थैंक यू। सो गाइस चलो अब चलते हैं यहाँ से आगे। ओह इनके साथ बैटल हो सकता था, अच्छा हुआ एक पोकेमॉन बीच में आ चुका है और वो है इलेक्ट्राइक। ओके सो अब आगे बढ़ते हैं। चलो ओह एक और पोकेमॉन, ठीक है कोई बात नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर से। बनूंगा मैं इतना ज़बरदस्त, न कोई हो जितना, पकड़ना उनको मेरी परीक्षा, सिखाना लक्ष्य मेरा। बस यार इससे आगे के लिरिक्स मुझे पता भी नहीं है और गड़बड़ भी हो जाएगी, रहने दो। इस साइकिल वाले से बहुत ही अच्छे तरीके से बच गए और इन दोनों ट्रेनर्स को भी हमने डॉस कर लिया है। ओके सो हम आ चुके हैं एक फूलों के बगीचे में और हमें यहाँ से मिल चुका है एक हील बॉल और सामने एक और पोकी बॉल है। चलो देखते हैं उसमें से क्या मिलता है। ओह रेड कैंडी, बहुत ही बढ़िया। ओके सो चलो आगे बढ़ते हैं। रेपल का इफेक्ट अभी ख़त्म हो रहा है। ए लड़की, क्या ये गार्डन तुम्हारा है? ये फूल बहुत ही लवली है, मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हूँ। हाँ वो तो मुझे भी पता है, बहुत ही लवली फ्लावर्स है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। चलो बाय। ओके सो फाइनली हम आ चुके हैं मॉविल सिटी। सो सबसे पहले मुझे पोकेमॉन सेंटर ढूंढना होगा। नहीं यार मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैंने उस लड़की से तो बात ही नहीं की। चलो देखते हैं वो क्या कर रही है यहाँ। ये जगह बहुत ही सुंदर है, शहर के बाहर यहाँ ब्रेक लेना बहुत ही अच्छा है। क्या मतलब यार, किसी भी बात पर बैटल कर लोगे आप लोग? कोई लॉजिक है इस बात में? खैर इसका सबसे पहला पोकेमॉन है प्लसल। इसे देखकर मुझे वो वाली ट्रेनर याद आ गई जो डॉन को चिढ़ाती थी अपने प्लसल और माइनन से। क्या आप लोगों को उस ट्रेनर का नाम पता है? अगर पता हो तो कमेंट में बता देना। ये आज का क्विज़ नंबर 2 है और अब ये ज़िद्दी की हालत ख़राब कर रहा है, तो बुलाते हैं हमारे ट्रिको को। लेट्स गो ट्रिको। ओ भाई स्पार्क, मैं तो डर ही गया था।
ट्रिको चलो अब ख़त्म करते हैं इसे। यूज़ करो पाउंड अटैक। हाँ मैं भूल गया, ये इस अटैक से नहीं हारेगा, बट थोड़ा डैमेज तो मिला ना हमें। ओह एनकोर कर दिया इसने, तो अब हमें सिर्फ पाउंड ही यूज़ करना होगा। ओके चलो कोई बात नहीं। ओह स्पार्क, चलो एक और पाउंड, बहुत ही बढ़िया। सो इसके साथ प्लसल ख़त्म हो चुका है, तो अब इसके साथ ही की बारी माइनन की। अगर ये 5 टाइम्स होता यार तो पक्का ये माइनन अभी हार गया होता। अरे इसने तो ट्रिको को पैरालाइज कर दिया यार। चलो कोई बात नहीं ट्रिको, यूज़ करो मेगा ड्रेन। कम ऑन ट्रिको, यस। सो हमने प्लसल और माइनन को हरा दिया है और इसी के साथ हमने ये बैटल भी जीत लिया है। आज हमने कितने सारे बैटल किए नहीं। ओह, तुमने भी मेरी तरह एंजॉय किया होगा, है ना? गाइस जैसा कि इसने बताया, अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। और भाई रुको, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं पोकीलोड गेमिंग को शाउट आउट देना चाहूँगा। उसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लेना। और ये कोरोना की वजह से मेरे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं, इस वजह से हमारे एपिसोड्स आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरे 3 पेपर्स बाकी है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये रेगुलर गेम प्ले है या नहीं है, लेकिन एपिसोड ज़रूर से आएंगे। कब आएंगे वो नहीं कह सकता। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड इट। नर्सरी के लिए इसमें से थोड़े फ्लावर्स ले लेता हूँ। रुक तेरे को बताते थे।